Okay. So we start with the fourth day of Navratri today, and every day we are trying to learn कि हमें माँ क्या बोल रही है अपने लाइफ में, हमें क्या रिफ्लेक्ट करना है और क्या अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट जो हम बोलते हैं ना, अंधकार से रोशनी की टुवर्ड्स, तो हम अंधकार से रोशनी की टुवर्ड्स तभी ही जा सकते हैं जब हम अपने अंदर छोटे छोटे करेक्शन लाके हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो टुडे वी आर ऑन द फोर्थ डे। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद मैं एक प्रेयर से करूंगी कि आई बो डाउन टू ऑल माय एंसेस्टर्स, सारे गुरु, सारे गॉड्स, सारी सृष्टि। और ये वाणी भले ही मेरे मुंह से निकल रही है, मगर ये विजडम उन्हीं से फ्लो हो रहा है और मैं आप सबको बता पा रही हूँ। So lots of gratitude for passing this wisdom so that I am able to share with everybody. तो आज हम अपने चलेंगे ऑन द फोर्थ डे, एंड हम पहले दिन का हम रिकैप करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे हमने अभी तक क्या सीखा है, क्या समझा है। तो सबसे फर्स्ट डे हमने समझा कि हर चीज एनर्जी है, हर चीज जो भी आप देखते हो, एनर्जी के अलावा तो कुछ भी नहीं चल सकता। और माँ शक्ति रिप्रेजेंट ही शक्ति करती है, तो अगर आपके बॉडी में शक्ति नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट डे हमने समझा हर चीज एनर्जी है और हम वो ऊर्जा, वो एनर्जी को हम वंदना कर रहे हैं। फिर फर्स्ट डे में वो आपके अंदर अवेयरनेस ला रही है, बोल रही कि उठो, आप अराइज हो, आपको अवेकन हो रहा है। और बिकॉज हम बचपन से लेके अभी तक एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं, जैसे परिस्थिति के ऊपर हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स बनाया जा रहा है, हम वैसे ही जीवन जी रहे। तो जब तक आप वो अपनी लाइफ में ऑडिट नहीं करोगे, तब तक आप एलिमिनेशन नहीं लाओगे, क्लीनिंग नहीं करोगे। और जब तक क्लीनिंग नहीं होगी, जब तक स्पेस क्रिएट नहीं होगा। तो पहले दिन माँ बोलती कि मैं आपको प्लैनेट्स की पोजीशंस ऐसे आपको हेल्प कर रही हूँ ताकि आप ये क्लीनिंग करो, आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, तो फर्स्ट डे का हमारी लर्निंग ये थी। सेकेंड डे माँ ब्रह्मचारी की स्टोरी में हमने समझा कि हमारी लाइफ का पैशन है। हाँ, जब आपके हर इंसान के लाइफ में एक पैशन होता है, जब आप अपने पैशन को लेते हुए, वो पर्पस को लेते हुए जब आप आगे बढ़ते हो पूरी डेडिकेशन से, तो आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आप अचीव कर सकते हो। तो ये हमने सेकेंड डे की स्टोरी में हमने समझा। थर्ड डे में हमने ये समझा कि सबसे बड़ा हमें जो रोकता है वो हमारा ईगो, हमारा अहंकार ही हमें रोकता है। अगर हम अपने अहंकार को ही बाजू में कर देते हैं और हम अपनी अंदर की ब्यूटी शाइन करते हैं, ना कि हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी, तो हम कई सारी अच्छी चीजें हम पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं। और वो बताती कि अपने माइंड में आपने जो स्टोरी बनाया हुआ है, जो एक कथा बनाई हुई है, मतलब इंसिडेंट तो होता है, बट वो इंसिडेंट का आप क्या करते हो, बेसिकली एक फ्रिक्शन अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर देते हो, खिचड़ी करते हो। तो आपको खिचड़ी डू अवे करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो इल्यूजन्स एंड इग्नोरेंस को अवॉइड करना है। तो अभी मैं एवरीडे आपको बोल रही हूँ कि हम पूरी भक्ति, पूरे मन से, पूरे दिल से हम कनेक्ट होके हम माँ देवी के साथ में हम कनेक्ट होंगे, है ना। मैं क्यों ये स्ट्रेस कर रही हूँ, बिकॉज जब आप पूरे दिल से, क्योंकि एक लव का इमोशन ऐसा है जो सबसे इजीएस्ट, सबसे पावन, सबसे प्योर वाला इमोशन है। और जब आप वो इमोशंस आप शेयर करते हो अपनी गॉड के साथ में या यूनिवर्स के साथ में, एक अलग ही क्लीनिंग आपके बॉडी के अंदर होती। तो गोइंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको बताना चाह रही थी कि बेसिकली हमारी जो हर इमोशंस है उसका एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप देखोगे, जैसे शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, वो हमारी ऊर्जा को नीचे खींचता है। और जब आपकी बॉडी के अंदर लव, जॉय, पीस जब आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है, तो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ऊपर जाती है और वाइब्रेंट होने लगती है। तो बेसिकली हम इसलिए वो लव फ्रीक्वेंसी में बार बार फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो लव फ्रीक्वेंसी में आपका पूरा जो आपका ऑरा है वो बहुत वाइब्रेंट, बहुत बड़ा होने लगता है।
और लव को एक्टिवेट करने में कुछ भी सेकंड नहीं लगता, क्योंकि हम ये लाइफ पे आई आउट ऑफ लव है। मतलब जैसे मैं इस टॉपिक पे बुक भी लिख रही हूँ, तो आई होप मैं नेक्स्ट ईयर तक मैं रिलीज कर पाऊँ। तो उसमें मैं जब लिख रही थी तो मैं खुद को क्वेश्चंस पूछ रही थी, और जब मैं लिख रही थी तो उसमें सेंटेंसेस निकल रहे थे, तो मैं उसमें लिख रही थी कि हम जब बॉर्न ही आउट ऑफ लव होते, हम जब अपनी लाइफ में चाहते वही लव है, और हम एक दूसरे के साथ जो शेयर करना चाहते हैं वो ही लव है, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है? आपको, आपकी माइंड ही आपको रोक रहा है। मगर हर चीज हमारे लाइफ में तो प्रेम से ही बनी है, हर चीज, हम जो भी चीज जोड़ते वो प्रेम से ही जुड़ती है करके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लव ही आपको कनेक्ट करता है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो आपके रिलेशंस है, या कुछ भी है। तो जैसे बोलते हैं ना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आप जब तक वो बिल्कुल भक्ति लेवल पे, बिल्कुल वो एक निष्पक्ष, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आप जब तक वो लेवल पे आप वो भक्ति नहीं करोगे, तब तक आप में वो प्योरिटी और वो नहीं आ पाएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि हमारी ऊर्जा कैसे ऊपर और नीचे जा रही है। जब हम दूसरा इमोशंस फील करें तो हमारी ऊर्जा नीचे जा रही है, नहीं तो वो ऊपर जा रही है। ओके, तो नाउ लेट अस गो डायरेक्टली, आज हम डायरेक्टली हमारे स्टोरी में जा रहे हैं ना। तो हाँ, फोर्थ डे की स्टोरी जो है माँ कुष्मंदा की स्टोरी है। ओके, तो माँ कुष्मंदा जी इज नोन, मतलब उनको पूजा जाता है कि वो एक स्माइलिंग गॉडेस है, और उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। अच्छा, ये स्टोरी को बहुत ध्यान से समझना, आपको खुद अपने लाइफ में आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे इस बात पे। तो एक स्माइलिंग गॉडेस है और वो माँ कुष्मंदा है, उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। कु मतलब छोटा, और उष्मा मतलब एनर्जी, मतलब वो छोटी एनर्जी, एक इतनी छोटी सी एनर्जी, मगर वो बहुत सारी चीजों को निर्माण कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली एक अंडा जिस तरह होता है उसको लिटिल कॉस्मिक एग भी बोलते हैं, जिससे हमारी पूरी सृष्टि बनी। तो माँ कुष्मंदा जी की स्टोरी ऐसी है कि बहुत बहुत वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ डार्कनेस था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल यूनिवर्स भी खाली था, कोई साइन ही नहीं था लाइफ का, और वो सब जगह अंधकार ही अंधकार था। और सडनली एक छोटा सा रे ऑफ डिवाइन लाइट अपीयर होना चालू हो गया। जैसे वो डिवाइन लाइट अपीयर होने लगा तो धीरे धीरे इल्यूमिनेशन, मतलब वो रोशनी बढ़ती गई, और डिवाइन लाइट जब, तभी वो फॉर्मलेस थी, मतलब उसका कोई आकार नहीं था, कोई शेप नहीं था, बिल्कुल क्लियर साइज थी, क्लियर शेप में थी। और वो एक लेडी का आकार होते होते वो सृष्टि का निर्माण होने लगा, और डार्कनेस से लाइट आती गई। जैसी लाइट, रोशनी आती गई तो सन क्रिएट हुआ, प्लैनेट्स क्रिएट हुए, स्टार्स क्रिएट हुए, गैलेक्सी क्रिएट हुई, और धीरे धीरे हमारे पूरे स्काई में जितने भी स्टार्स आप देखते हो वो क्रिएट हुआ। तो बेसिकली धीरे धीरे करके सारी चीजें निर्माण होती गई और बढ़ती गई। ओके, तो बेसिकली अगर आप ये स्टोरी को अभी अपनी लाइफ में आप रिफ्लेक्ट करो, तो आप अंडरस्टैंड करो। देखो, फर्स्ट डे मैंने क्या बोला, हमें अपनी इमोशंस मैनेज करने हैं, हमारी इमोशंस हमें सब डायरेक्शन में घुमा रहे। सेकेंड में आप जब डेडिकेशन, पैशन में आप अपने आगे बढ़ रहे हो वो। थर्ड स्टोरी में उनका माँ पार्वती की शादी होती है, और जहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन होता है। और उसके बाद में जब जब शादी होती है तो वो लव, वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो सब आप पूरे तरह से आप महसूस कर पाते हो, है ना। तो बेसिकली जब आपके अंदर बहुत ज्यादा लव और जॉय और बहुत ज्यादा पीस आप महसूस करते हो, तो बेसिकली क्या है, आप बहुत एक हैप्पी जोन में होते हो। और बिकॉज आप हैप्पी हो तो बहुत सी सारी चीजों की आप निर्माण करना चालू करते हो, आप वो चीजों को ग्रो करना चालू करते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, हमें अपनी इंटरनल ब्यूटी को हमें शाइन करना है, उसको बार बार, उसको हर चीज में, छोटी छोटी चीज तो हमें उसे, हमें शाइन करते हुए हमें आगे बढ़ना है।
तो बेसिकली हमारा ये पूरा जो आप यूनिवर्स बोलते हो, पूरा अर्थ बोलते हो, महामंडल जो है, ये पूरा का पूरा एक डस्ट की तरह था, कुछ भी नहीं था। एक कुछ नहीं से कुछ बना। आप देखो जब न्यू मून होता है तो बिल्कुल छोटा मून होता है, उधर से वो आगे बढ़ता है, राइट? वैसे ही हमारे जीवन में होता है। तो आप अपने आप को पूछो, क्या आप ऐसी कोई इंसान का कंपनी रखना पसंद करोगे जो पूरे टाइम रोता ही रहता है, आपके पास आता है मगर आप पूरा सैड मूड में होता है? आप पसंद ही नहीं करोगे, राइट? सेम हमारे लाइफ में, अगर आपकी हैप्पी एनर्जी होगी, आपकी बिल्कुल वाइब्रेंट एनर्जी होगी, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे कनेक्शन करना चाहेंगे, लोग आपके साथ में मतलब कहीं बाहर भी आप जा रहे हो तो आपके साथ हैंग आउट करना चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लव जो है एक लिमिटलेस एनर्जी है। वो तो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि जब जब फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में थे या कभी आपको प्यार महसूस हुआ तो आपको कैसी फीलिंग आई? मतलब लाइक ऐसे लाइट फीलिंग आई, बिल्कुल एयर जैसी फीलिंग आई, राइट? बिल्कुल आप एक अलग ही ट्रांस में हो जाते हो। तो कहते हैं ना कि प्यार में डोंट फॉल डाउन इन लव, राइज इन लव। प्यार में ऊपर उठो ताकि आप ग्रो कर सको और आप अपनी अंदर की विजडम को ग्रो करो, अपनी ये कॉस्मिक एनर्जी जो हम जब हम ईच एंड एवरी सेकेंड हम जो इनहेल कर रहे हैं वो कॉस्मिक एनर्जी है, तो उससे अपनी बॉडी को पूरी तरह से फिल करना है। तो हमारा बिगेस्ट करेंसी, हमारी जो बॉडी की बिगेस्ट करेंसी है वो एनर्जी है। और जब वो एनर्जी और जब वो बिल्कुल खुश और हैप्पी स्टेट में है, हमेशा आप जब हंसते रहते हो तो लोग आपके साथ मिलना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हमारी एक दिन में 86,400 सेकेंड्स है। क्या आपने ये एक सेकेंड में किसी को आपने एक स्माइल देने की कोशिश करी, या किसी को आपने ऐसे किया कि हाँ आप किसी की मदद करते हुए उनको आगे बढ़ा सको? तो बेसिकली 86,400 जो हमारे सेकेंड्स है, ये हमारी करेंसी है। हम ये हर सेकेंड में कैसी ऊर्जा हम ये यूनिवर्स में शेयर करें, या अपने घर पे शेयर कर रहे हैं, या एक दूसरे या रिलेशन में हम शेयर कर रहे हैं, उसका हमें ऑडिट करना है। एवरी डे उसमें ऑडिट करना है। जरूरी नहीं है कि आप कोई डिफरेंस करने के लिए बहुत बड़ी चीज करो। आप एक एंट को खाना खिला लो, एक एक बर्ड को खाना खिलाओ। तो आप अपनी एवरी डे एवरी सेकेंड कैसी ऊर्जा आप शेयर कर रहे हो, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप एक पिकॉक को देखो, पिकॉक क्या खाता है? पॉइजनस हर्ब्स खाता है, मगर फिर भी उसके पंख कितने सुंदर होते हैं, राइट? वो बिल्कुल ग्लो करता रहता है अपने उसके पंख। तो सेम वाइज हमें कैसी भी परिस्थिति में हम हैं, चाहे हमारी कठिनाइयां क्यों नहीं है, कठिनाइयों को भी हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल चीज जो है वो हमारी जर्नी है, हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन तो हम ग्रेजुअली पहुंचने ही वाले हैं, मगर हम जर्नी में एक दूसरे के साथ में किसके साथ चल रहे हैं, हम किसके साथ अपना प्यार भाव शेयर कर रहे हैं, या हम अपनी अच्छी ऊर्जा शेयर कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि गो डीप, अपने लाइफ में अंदर और डीप जाओ, अपनी अंदर की ब्यूटी देखो। हर सिचुएशन, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, उसमें आप जॉय कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप सिंपली आप कैसे उसमें अचीव कर सकते हो अपनी ब्लिस स्टेट में। तो परिस्थिति तो हर के लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, एक कांस्टेंट चीज है हमारे लाइफ में, दैट इज डिफिकल्टीज। बट डिफिकल्टीज के बीच बीच में थोड़े थोड़े सुख के समय है। तो क्या आप परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति में भी खुश रहना आप सीख सकते हो? that choice is always in your hands and not in anybody else। तो माँ कुष्मंदा हमें बता रही यही है कि मैं तो स्माइलिंग गॉडेस हूँ और मैं क्रिएटर ऑफ लव हूँ। मैं हर चीज को ब्यूटी से देखती हूँ, चाहे वो चीज अच्छी हो या चाहे वो चीज बुरी हो। बुरा तो खाली वो हमने जैसे बोलते हैं ना, चाइल्डहुड कंडीशनिंग हो गई, या हमने सोसाइटी की कंडीशनिंग कर ली कि नहीं ये बुरा है। मगर कुछ बुराई नहीं है, हर चीज में बहुत सुंदरता है। अगर आप सुंदरता की नजरों से देखोगे तो आपको वो अच्छी लगने लगेगी। तो राइज इन लव, मतलब प्यार में राइज, डोंट फॉल डाउन इन लव।
सो कमिंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड, तो माँ कुष्मंदा जी आपको बोलती है ये कि लव लव लिमिटलेसली, आप लव ही तो आपके अंदर लाइवलीनेस लेके आने वाला है। और लव तो एक लिमिटलेस फीलिंग है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, उसका कोई रोक ही नहीं है, वो एक लिमिटलेस मतलब अबंडेंस लेवल पे है। और जब आप लिमिटलेसली प्यार करते हो हर इंसान को, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो या आपके लाइफ में आपके चाहने वाले हो या लोग जिन्होंने आपको बहुत ट्रबल दिया, उनको भी जब आप वो एनर्जी शेयर करते हो, ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते अच्छे होने लगते हैं, लवेबल रिलेशंस होने लगते हैं। और आपको सब लॉडेबल, मतलब आपको सब एडमायर करते हैं, आपकी तारीफ करेंगे, आप लाइकेबल होगे, आप लाइट हार्टेड रहोगे और लाफ्टर रहेगा आपके जीवन में। तो बेसिकली कैसी भी परिस्थिति हो, मगर उसमें हमें स्माइल करना नहीं भूलना चाहिए। और वो ये भी बताती है बी हियर एंड नाउ। हम हमेशा क्या करते हैं, हम या तो हमारी पास की चीजें लेके बैठते हैं या हम फ्यूचर की चीजें लेके बैठते हैं। मगर उसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अच्छा फ्यूचर में ये होगा ना, तो मैं तभी मैं नॉर्मल रहूंगी करके। बट जब वो हम प्रेजेंट को तो खो ही देते हैं, जब वो फ्यूचर आता है तो हम वापस से फ्यूचर की इवेंट पे ही लगे रहते हैं, तो हम प्रेजेंट रहते ही नहीं। तो द मिरेकल्स, पूरे मिरेकल्स आपके प्रेजेंट टाइम पे होते, बहुत सारे मिरेकल्स। आप जब ऑब्जर्व करने लगोगे तब आपको पता चलेगा इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, वो आपको पता ही नहीं है। द सेकेंड पॉइंट वो बोलती है बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार जब खाना खा ले तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते समय टीवी देखते हैं, टीवी देखते समय हम मोबाइल लेते हैं, और मोबाइल, और रात को सोते समय हम मोबाइल ले रहे हैं। तो हम प्रेजेंट में तो है ही नहीं। हम हमेशा एक अलग अलग, हमने पता है अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो हम खाना खाते समय कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और एक्टिविटी करते समय कुछ और सोच रहे हो। तो जब तक आप वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, तो आप वो प्रेजेंट का, प्रेजेंट एक वो गिफ्ट है, जब आप उसको देखना चालू करोगे तो आपकी दृष्टिकोण चेंज होगी। से थर्ड पॉइंट वो बोलती है बी योर वर्जन ऑफ ब्यूटी। आप अपने वर्जन की ब्यूटी बनो। अभी आप देखो ये पूरे यूनिवर्स में इतनी सारे लोग है ना, इतनी सारी पॉपुलेशन है, मगर हर एक का आई बॉल जो है वो बिल्कुल अलग है। हम सबके जो फिंगरप्रिंट है वो अलग है। तो हमारे जब हर फिंगरप्रिंट अगर हम सबके अलग हो सकते हैं, आई बॉल हमारा उस वो डिफरेंट हो सकता है, तो हम अलग टाइप की ब्यूटी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम वही जो तरीका एक किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा है डेफिनेशन, तो ही आप ब्यूटी हो। तो आपका देखने का नजरिया आपको चेंज करना है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है। हर चीज ब्यूटीफुल है, आप अपनी वर्जन की ब्यूटी हो। जरूरी नहीं है कोई आप किसी की डेफिनेशन की वजह से आपका डेफिनेशन हो। तो आप जब अपनी ब्यूटी को आप शेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली आप ब्लॉसम करने लगते हो, ग्लो करने लगते हो, और आप में एक अलग ही ब्लिसफुल, एक आप में अलग ही एक चार्म, आपकी फुल बॉडी में, आपके फुल, आपके बोलने की आवाज, आपके देखने का आवाज, हर चीज में एक अलग ही आकार। तो सबसे बिगेस्ट करेंसी हमारा जो है वो हमारी ऊर्जा है। आप खुद देखना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कोई इंसान को मिलते हो जो हमेशा रो रहा है या सैड है या क्रिपिंग कर रहा है, आप खुद पसंद नहीं करोगे। तो दैट मीन्स व्हाट, माँ आपको बोल रही है मेरे स्टोरी से ये कि मैं माँ कुष्मंदा हूँ, मेरी एक स्माइल से मैंने पूरी सृष्टि क्रिएट कर दी, पूरा पूरा यूनिवर्स, पूरा बाहुमंडल मैंने क्रिएट कर दिया। तो आप भी तो अपने जीवन में वही वैसा क्रिएट कर सकते हो। आपको किसने रोका है? किसी ने रोका नहीं है। हम अपने आप को पॉज कर रहे हैं, हम अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे। तो जब आप वो ब्लॉकेजेस अपने माइंड में जो स्टॉप, जो जो होल्ड कर रहा है आपको पीछे, उसको आप क्लीनिंग करना चालू करते हो और उसको क्लींस करते हो, तभी ही ये ऊपर से ग्रेस, ये ब्यूटी, ये ब्लेसिंग्स हमारी पूरे लाइफ में भर जाती है। तो आज अभी हम चलेंगे अपने मेडिटेशन की ओर। तो हमारा मेडिटेशन, अगेन मैं ये बात पे स्ट्रेस करूंगी कि हमें बहुत प्यार से जुड़ना है अपनी देवी माँ से, बहुत पूरी श्रद्धा से, पूरी आराधना से, पूरी वंदना से।
बिकॉज जब आप पूरे दिल से जुड़ोगे, मतलब कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हो, आप खाली पूरी तरह से आप बोल रहे हो मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, आप ही मुझे बताओ कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मैं कुछ नहीं जानती करके। तो वही आपको गाइडेंस देंगे, और आपको खाली एक, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को देख के कितना खुश होता है, कितना उसको हैप्पीनेस आता है। अच्छा आप देखो, आज भी अगर आप बीमार पड़ते हो तो सबसे फर्स्ट चीज आप क्या करते हो, आप अपने मम्मी को फोन करते हो, अपने मदर को फोन करते हो। तो क्यों करते हो? क्योंकि एक कनेक्शन जो एक मदर और चाइल्ड का है वो बहुत अद्भुत और बहुत अलग होता है। तो हम वैसे ही अपनी माँ से हम जुड़ रहे हैं हमारे भक्ति में, और हम अभी अपनी मेडिटेशन की ओर चल रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आईज बंद करना है, अपने हैंड्स को क्रॉस करना है और अपनी लैप पे रख लेना है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो आप चश्मा निकाल के बाजू में रख सकते हो। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो मेडिटेशन प्लीज मत करना, क्योंकि मेडिटेशन हमेशा कहीं शांत जगह आप बैठे हो तभी ही आपको हेल्प करेगा, और ड्राइविंग में आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो गोइंग टूवर्ड्स हमारा मेडिटेशन में एक तरह से साउंड लगा। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, 1 2 एंड 3। अच्छी गहरी श्वास, बहुत आराम से गहरी श्वास। अभी विजुअलाइज करो आपने अपनी आईज अपनी नॉस्ट्रिल्स में रख लिए, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई हर श्वास को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। नाउ विजुअलाइज आपकी माता रानी आपके सामने खड़ी है। उनका बहुत विशाल आकार, उनकी बहुत सुंदरता और ब्यूटी। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ को एडमायर करता है, उस तरह से आप प्रेम भाव से अपनी माता रानी को देख रहे हैं। वो बहुत सुंदर और बहुत विशाल दिख रही है। उनकी बहुत रेडिएटिंग, बहुत बड़ी रोशनी, गोल्डन वाइट की रोशनी आप देख पा रहे हो। आप ये हर चीज को एडमायर कर रहे हो। अभी आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित होने जा रहे। अच्छी गहरी श्वास, और बॉडी में अगर कहीं भी पेन या डिस्कम्फर्ट है
तो आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास और एक्सेल करते हुए कहीं भी बॉडी की इमोशनल वीकनेस आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास और एक्सेल करते समय कोई भी क्रोध, एंगर, फियर, जेलेसी जैसा इमोशन आप पूरी तरह से रिलीज और उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास और एक्सेल करते हुए आप अपनी पूरी इंटेलेक्ट को क्लींस और स्वच्छ कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास और आपकी बॉडी में कहीं भी ईगो है तो आप पूरी तरह से उनकी चरणों में समर्पित कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास और कहीं भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है तो आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास, बॉडी में कहीं भी स्ट्रेस या प्रेशर है तो आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास और अपना पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी आप उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास और आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट पूरी तरह से आप अपनी माता रानी के चरणों में समर्पित हो रहे हो। अच्छी गहरी श्वास पूरी तरह से बहुत श्रद्धा और प्रेम से आप उनके चरणों में समर्पित हो गए हो। विजुअलाइज उन्होंने एक बहुत ब्राइट लाइट आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ ये ऊर्जा में आपको पूरी तरह से फिल कर दिया है। अभी विजुअलाइज करो आप एक डिवाइन वॉटरफॉल के नीचे बैठे हो। ये बहुत विशाल डिवाइन एनर्जी का वॉटरफॉल आपकी पूरी बॉडी पर ये ऊर्जा आपकी बॉडी पर पड़ रही है और आपकी बॉडी के अंदर भी ये पूरी ऊर्जा फिल हो रही है। विजुअलाइज ये पूरी डिवाइन लाइट की ऊर्जा एक स्पॉन्ज जिस तरह से एब्जॉर्ब करता है उस तरह से आपकी पूरी बॉडी ये डिवाइन ब्लेसिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। अपने बॉडी को ओपन करो ताकि आप रिसीव कर पाओ ये पूरी ब्लेसिंग्स। अभी आज हम मेडिटेशन में हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स अंदर की तरफ से हम देखेंगे गहराइयों में। नाउ विजुअलाइज आप अपने मन के अंदर से आप अपना अंदर से ब्रेन देख रहे हो। आपका ब्रेन बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर
ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा पूरी तरह से फील्ड और फील्ड हो गया है। विजुअलाइज आपकी ब्रेन में ईच एंड एवरी सेल महसूस करो, ये पूरी डिवाइन लाइट की ऊर्जा में शाइन और शाइन कर रहा है। विजुअलाइज आप अपनी आईज अंदर की तरफ से देख रहे हो। आपके आईज अंदर की तरफ से बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फिल और फिल हो रही है। विजुअलाइज यहाँ पे ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लाइट में बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आपका फोरहेड अंदर से बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, ये पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड और फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके ये एरिया में डिवाइन लाइट की ऊर्जा में बहुत शाइन और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका नोज अंदर की तरफ से बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ से आप श्वास ले पाते हो और लाइफ जी पाते हो। ये अंदर से बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पे ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा फील्ड और फील्ड हो रही। विजुअलाइज ईच एंड एवरी सेल महसूस करो, ये पूरी डिवाइन लाइट में शाइन और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी फेस की चीक्स अंदर की तरफ से बहुत सुंदर और बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं। ये पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फिल्ड और फील्ड है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लाइट में बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। विजुअलाइज आपकी ईयर्स अंदर से बहुत अद्भुत और शानदार, जिसकी वजह से आप जो भी बात है आप सुन पाते हो। ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड और फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके ईयर्स में पूरी तरह से डिवाइन लाइट में शाइन कर रहा है। विजुअलाइज आप अंदर से अपनी माउथ को देख रहे हो। ये बहुत ब्यूटीफुल, इसके अंदर आपके अलग अलग दांत और टंग, आपका अपर जॉ और लोअर जॉ, ये पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड और फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन ऊर्जा में बहुत शाइन और शाइन कर रहा है। अभी
विजुअलाइज आपका नेक और चिन अंदर से बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा फील्ड और फील्ड हो गया है। आप गले से बहुत सारी बातें और आवाज निकाल पाते हो। विजुअलाइज ईच एंड एवरी सेल, महसूस करो ये पूरी डिवाइन लाइट की रोशनी में फील्ड और फील्ड रोशनी में चमक रहा है। अभी अपने पूरे शोल्डर्स, आप अपने शोल्डर्स अंदर से देख रहे हो, जहां पे आप पूरा वेट अपने शोल्डर्स में उठाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सबका। ये अंदर से बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। नाउ fill your entire shoulders with this divine love light. महसूस करो आपकी पूरे शोल्डर्स ये डिवाइन लाइट में बहुत शाइन और शाइन कर रहे हैं। अभी विजुअलाइज आपके दोनों हाथ, पूरे हाथ, जिसकी वजह से आप बहुत सारे काम कर पाते हो। आप अंदर से अपने हाथ को देख रहे हो, उसके अंदर की मसल्स, नर्वस सिस्टम पूरी अपनी आई से आप अपनी हैंड्स को देख रहे हो। आपके दोनों हाथ ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड और फील्ड, महसूस करो ये डिवाइन लाइट की ऊर्जा में बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। ईच एंड एवरी सेल आपका हाथ का ये डिवाइन लाइट में ग्लो कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी चेस्ट एरिया में, आप अंदर से अपनी चेस्ट देख रहे हो, आपकी लंग्स, जिसकी वजह से आप ब्रीथ कर पाते हो और आप फील कर पाते हो, पूरा बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दिख रहा है अंदर से। ये इधर पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा फील्ड और फील्ड हो गई है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपकी लंग्स की एरिया में पूरी तरह से डिवाइन लाइट की ऊर्जा में शाइन और शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपकी हार्ट एरिया में, आप अंदर से अपने हार्ट को देख रहे हो। ये बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो धड़कने का काम कर रहा है, बहुत सुंदर आप महसूस कर पा रहे हो। आपका हार्ट एरिया पूरी तरह से डिवाइन लाइट की रोशनी में फील्ड और फील्ड है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लाइट की ऊर्जा में बहुत शाइन, बहुत ग्लो कर रहा है। आप बहुत खुश, बहुत ही हैप्पी, हद से ज्यादा आपको खुशी की लहर अपनी पूरी बॉडी में महसूस हो पा रही है। अभी आप अंदर से अपनी किडनी और लिवर को देख रहे हो, जो हम जो भी खाते हैं
तो ये पूरी तरह से क्लींजिंग करते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। आप पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा अपनी किडनी और लिवर में पूरी तरह से फिल्ड एंड फिल्ड महसूस करो। ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन रोशनी में बहुत चमक रहा है और शाइन कर रहा है। नाउ अंदर से आप अपना स्प्लीन और आप अपने बाकी ऑर्गन्स को बहुत ध्यान से देख रहे हो। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इधर पूरी डिवाइन लव की एनर्जी फिल और फिल हो रही है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल में ये डिवाइन लाइट की ऊर्जा फील्ड और फील्ड हो गई है। अभी विजुअलाइज करो आपका लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आप अंदर से अपने ये ऑर्गन को देख रहे हो। ये ऑर्गन बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत दिख रहा है। आप ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा पूरी अपनी इंटेस्टाइन में फिल और फिल कर रहे हो। विजुअलाइज ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन रोशनी में बहुत ग्लो और बहुत शाइन कर रहा है। महसूस करो ये आप ईच एंड एवरी सेल में ये रोशनी महसूस कर पा रहे हो। ये पूरी माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पूरे अपनी बॉडी में फील कर रहे हो। अभी विजुअलाइज आपका नाभि एरिया। अंदर से आप अपनी नाभि को पीछे की तरफ से देख रहे हो। ये बहुत ही सुंदर, जिसकी वजह से आप ये अर्थ में हम अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाते हैं। ये एरिया पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड और फील्ड। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लाइट में बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका लोअर बॉडी पूरी तरह से अंदर से आप देख रहे हो बहुत सुंदर। यहाँ पे आपकी ओवरीज और बाकी पार्ट्स बहुत ही सुंदर। आप पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा फील कर रहे हो। नाउ विजुअलाइज और महसूस करो ईच एंड एवरी सेल में ये अद्भुत ईच एंड एवरी डिवाइन लाइट से बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। अभी वे आप अपनी दोनों पाँव को अंदर की तरफ से देख रहे हो। आपके थाइस, नीज, पिंडली और आपकी फुट बहुत अंदर से सुंदर और अद्भुत। आपके पाँव आपको एक जगह से दूसरी जगह ले पाते हैं। ये अंदर आप बहुत सारे मसल्स
नर्वस सिस्टम सारी देख रहे हो, बहुत सुंदर दृश्य। नाउ विजुअलाइज, आप पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा पूरी तरह से अपने पाँव में आप फील कर रहे हो। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके पाँव में ये डिवाइन रोशनी में बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी बहुत एक खुशी का लहर आपके माइंड में, बॉडी में, फेस, लेग्स, पूरी बॉडी में एक बहुत खुशी का लहर। आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो। आपका ऑरा और बड़ा और बड़ा और अद्भुत होता जा रहा है। आप पूरी सृष्टि, पूरे अर्थ के साथ कनेक्टेड हो गए। नाउ विजुअलाइज एक इमेजिनरी सर्कल अपनी बॉडी की इर्द। ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। मैं अपने सारे एंसेस्टर्स का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे सारे गुरुज का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारे ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सारी सृष्टि का धन्यवाद देती हूँ। अभी मैं 11 बार मंत्र बोलूंगी, आपको केवल सुनना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम शांति शांति शांति। हर चीज का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। आप इनहेल कर रहे हो ये पूरा कॉस्मिक अबंडेंस, और आप एक्सेल कर रहे हो धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। अभी बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे हो। अभी बिकम अवेयर, आपने कौन से कपड़े पहने हैं। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। अभी आप हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हैं। Okay, how was the experience? Could you see your parts, body parts from inside? Harini, you want to tell? Harini, Rachna, could you see your Acha, yes, yeah. So many times when when you start your meditation journey,
people say, oh, you need to see inside, but when you see inside, you can't see normally. But when you follow with a guided meditation, then it becomes easier. What I'm seeing and how I'm feeling, and you can feel, you can see. So yeah, so were you able to do? क्या आप कर पाए meditation? Yes. Okay. Oh, good. It was very relaxing actually. Today I was really tired. Okay. So it was really, really relaxing and refreshing. Okay. Thank you so much. And probably after this, if you can avoid TV, Thanks nothing to like it. you all. Thanks to you actually. Welcome. But after this, avoid watching TV or radio or mobile, because now you have graced, you have absorbed that blessing, and you have relaxed your body. So if you listen to sound, other sound, like अगर आपने टीवी देखा या न्यूज देखा या कुछ, तो आपका वो साउंड का वाइब्रेशन होता है, तो वो साउंड के वाइब्रेशन की वजह से हमारे बॉडी के सेल्स अगेन अलग वाइब्रेट करने लगते हैं. So take calm. If you have become calm, then just go to sleep. And in the morning, normal stay. Before you step out of your bed, you should do a mantra, or you should give gratitude to the universe, and then put your foot down onto the ground. So that is the like. उससे क्या होता है, आप जब वो मंत्र बोलते हो या आप ग्रेटिट्यूड देते हो, और then when you put your feet on the ground, तो वो words का vibration is what gets charged when you touch the earth. So that is why normally people do. And it's an ancient old technique which people do that. है ना? तो आपको जो comfortable लग रहा है आप वो करो, है ना? So Great. how was it? Were you able to do everything? Yes, yes. Okay, okay, good, good. Okay, Harini saying, hi ma'am, it was good. Okay, thank you, Linda. Thanks for doing this at this time. I know you can contact me. I am in the evenings. I am free, Linda, so you can contact me. Now that other batch is finished, so we can do on Zoom call the other meditation that we were doing. Okay. So, okay, bye. Take care, girls. And guys, Thank we'll you so meet much. up tomorrow, same Thank you, time. ma'am. Bye. Yeah. Bye. Take care. Bye.